नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चैठानी। आप सब लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको आज के सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। सुनिए और मुझे बताइए कि वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट पास करें आपको कैसी लगी। कहानी का नाम है शिकार। कहानीकार हैं लक्ष्मी खिलानी, जिन्होंने लिखी है कहानी लक्ष्मी खिलानी। शिकार। टीन की छत पर बरसात की टप टप फिर शुरू हो गई थी। एक तो बज ही गया था, फिर भी उसे नींद क्यों नहीं आ रही। लक्ष्मण उठकर आया, बाहर बरामदे में रखी बैंत की कुर्सी पर बैठ गया। अब एक सिगरेट पी रहा था। जिल्डा वाला की ये टूरिस्ट लॉन्च बिल्कुल बीच जंगल में बनाई गई थी। एक भयानक घनी काली रात, ताड़ वन के पत्ते डायनो जैसे सिर पर नाच रहे थे। जंगल से जानवरों की अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं, कभी रह रह कर गीदड़ों के रोने की आवाज तो कभी बरसाती मेंढकों की टर उनके बदन को कपाहट जगा रही थी। ये मनुष्यों के चीखने चिल्लाने की आवाजें किधर से आ रही हैं? ये शोरगुल बढ़ता ही जा रहा है। जरूर शरणार्थियों के कैंप में पागल हाथी घुसाया होगा और उनकी झोपड़ियों को सूंड से उखाड़ रहा होगा। हो सकता है 2-3 लोगों को अपने पैरों तले कुचल भी कर दिया हो। यहाँ ऐसी चीखों पुकार आम थी। इस जंगली हाथियों को अपने आने जाने के रास्ते पर कोई भी रुकावट मंजूर नहीं थी। लक्ष्मण सिगरेट ट्रे में फेंक बरामदे में टहलने लगा। शरणार्थियों के कैंप से आता शोरगुल धीरे धीरे थमने लगा था। जरूर हाथियों का झुंड आगे बढ़ गया होगा। 1 नंबर कमरे में दिल्ली से आए बड़े साहब शमशेर के खराटे मिकदार में बड़े होते जा रहे थे। 2 नंबर कमरे में फसफसाहटें आ रही थी। जिला सप्लाई अफसर चटर्जी साहब अभी भी व्यस्त थे। उनके कमरे से बाहर उठना ठीक नहीं था। उनकी मौज मस्ती में खलल पड़ने की संभावना थी। लक्ष्मण अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। इस जिला सप्लाई अफसर ने तो तार देखकर ही बुलाया था। अपनी सप्लाई किए हुए तंबू घटिया क्वालिटी के हैं। किसी ने ऊपर तक इनकी शिकायत की है। दिल्ली से खुद डायरेक्टर साहब तहकीकात के लिए आ रहे हैं। मैंने उनको तंबुओं की पौन रकम अदा कर चुका हूँ। मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ये तंबू सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल से धकेले हुए शरणार्थियों के लिए खरीदे गए थे। लक्ष्मण को इस सौदे से 3-4 लाख का फायदा तो जरूर होने वाला था। उसने चटर्जी साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें साहब, हम आपको हरगिज बेइज्जत होने नहीं देंगे। हमारा जिंदा रहना तो आखिर एक दूसरे पर ही निर्भर है। फिक्र न करें, हम बड़े साहब को खुश कर देंगे। उसकी बात सुनकर चटर्जी साहब को कोई राहत नहीं मिली। इस बार उन्होंने अपनी जान जोखिम में महसूस की। वे बड़े साहब साल में एक आध बार ही उनकी छोटी मोटी मछली फंसाकर उसे जेल की हवा खिलाकर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर रखते हैं। अब इस बार जरूर उसी की बारी है। उसे घबराहट में उससे कहा, लक्ष्मण दास, तुम्हारे बड़े साहब को तुम्हारे 10-20 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली में घर बैठे उसे लाखों की रकम पहुंचाने वाली अनेक हस्तियां मौजूद हैं। मुझे इस आपदा से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है। सुना है बड़े साहब को शिकार का बेहद शौक है। किसी तरह अगर उन्हें यहाँ जलपाईगुड़ी ले आकर यहाँ 50-60 किलोमीटर दूर हाशीमारा के जंगलों में जिल्लापाड़ा में टूरिस्ट लॉन्ज में ठहराएं और दोनों दिन उन्हें मौज मस्ती शिकार में मशगूल रखें तो फिर भी छुटकारा मिल सकता है। इस बरसाती मौसम में बंगला वैसे ही खाली पड़ा रहता है। फॉरेस्ट रेंजर भी अपना यार है। लक्ष्मण बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद आने का सवाल ही नहीं था। गुजरे 2 दिनों के वाक्य उनकी आंखों में तैरने लगे। चटर्जी साहब की तरकीब 100% कायम रही थी। दिल्ली से आए डायरेक्टर साहब को सीधे यहीं ले आए गए थे। सुबह मुंह अंधेरे ही वह शिकार खेलने हाथियों पर सवार जंगलों में जा घुसा था। पहले हाथी पर बड़े साहब को और छोटे साहब को, दूसरे हाथी को फॉरेस्ट रेंजर और बाकी सब पीछे आते हाथियों पर। जंगलात महकमे व बंदूकधारी सिपाही खाने पीने का सामान लेकर चलता अर्दली महावत गैंडे के पदचिन्हों का पीछा करते हाथियों को हाँकते चले। घंटे भर की मशक्कत के बाद वे गैंडे को ढूंढ घेर कर खड़े हो गए।
इस गैंडे को सिर्फ कम कैमरे से शिकार हो सकता है। सरकार ने एक सींग वाले जानवर को दुनिया की दुर्लभ और नायाब नमूना घोषित कर इस पर वार करना, इसकी हत्या करना कानून जुर्म बना दिया था। दिल्ली से आए इस आला मर्दार को देखते ही लक्ष्मण को लगा कि इस डायरेक्टर साहब का नाम शेर सिंह के बदले गैंडा सिंह होना चाहिए था। खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करते ही गैंडा उनकी ओर आक्रमण की मुद्रा में देखने लगा। हाथी डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन महावत के हाथ पर लाचार तीनों हाथियों ने मिलकर एक साथ गैंडे पर हमला बोल दिया। गैंडा गोल गोल फिरने लगा। आखिर बड़ी जद्दोजहद के बाद वह घेरे से निकल भागने में कामयाब हो गया, जंगल में विलुप्त हो गया। उसके बाद वे सब जंगल के गैर हिफाजती हिस्से में बंदूकों के से शिकार करने के लिए घुसे, लेकिन जंगली तीतरों और मुर्गियों के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। महावत बड़बड़ाया। कान बहरे करते इन जंगी जेट जहाजों ने जानवरों को डराकर यहाँ से भगा दिया। वे सारे जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में जा छिपे हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक हिरनी नजर आई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक उनकी ओर देख रही थी। बड़े साहब की दुनाली बंदूक अचानक सीधी हो गई। एक के बाद एक दूसरा फायर। हिरनी जमीन पर छटपटाते ठंडी हो गई। लक्ष्मण ने शमशेर सिंह बहादुर को उसकी सटीक निशानेबाजी पर दाद दी। चटर्जी ने अपने बांस को हिरनी की लाश पर शिकारी पैर और बंदूक की दुनाली रखवा चौड़ी मुस्कान में फोटो खींची। लक्ष्मण को बेहद बाद में फॉरेस्ट रेंजर से मिली खबर कि साहब का निशाना खाली गया था। पहले से ही तय योजनानुसार उनके साथ गए हुए बंदूकधारी सिपाही ने पेड़ की ओट से पहले से ही रस्सी से बंदी हिरनी का काम तमाम कर दिया था। हिरनी की लाश को सीख में फंसा हल्की आग में भुना गया। चारों बावर्ची उनके तैयार किए गए व्यंजन स्कॉच विस्की की मदद से गले से पेट में उतरते शमशेर सिंह ने अपने मातहत चटर्जी के बंदोबस्त की तारीफ की थी। इस फरमादार ने अपने आका के लिए सबसे उम्दा बंदोबस्त तो उसके कमरे में बिस्तर पर रखा था। 20-22 की सांवली मजबूत देह वाली संठान लड़की की आंखें लक्ष्मण को इस श्रेणी की कतार निगाहों से की तरह लगी थी। दिल्ली से आया वह डायरेक्टर साहब शिकार खेलने की थकान के बाद इस वक्त खराटे मार रहा था। सुबह वापस हवाई जहाज पकड़ने के लिए उसे यहाँ से थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ा। जलपाईगुड़ी जाकर तंबुओं को जांचने का उसे अवसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए चटर्जी ने 5-6 अच्छे तंबू बंगले के अहाते में लगवा रखे थे। सुबह स्टेशन वैगन में सवार होने से पहले बड़ा साहब इन तंबुओं का मुआयना कर उन पर अपनी मंजूरी का ठप्पा लगा दिया। लक्ष्मण को तो खुश होना चाहिए था, वह सारा बखेड़ा इतनी आसानी से और सस्ते में निपट गया। फिर भी उसकी नींद उड़ने का क्या कारण था। बरसात बंद हो चुकी थी। बाहर से टेल पक्षियों की आवाज लगातार बढ़ रही थी। कमरे में कितने ही जुगनू घुस आए थे। लक्ष्मण पानी पीने के लिए बिस्तर छोड़ बाहर बरामदे में आया। बगल वाले कमरे में अभी तक आवाजें आ रही थी। बचे हुए गोश्त पर चटर्जी भी लपक रहा था। हालांकि बूढ़े बब्बर शेर के दांत भोथरे हो गए थे और उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। चटर्जी जी के बाद हो सकता है कि हड्डियां चूसने के लिए इस वफादार की बारी आए। आखिर वह इतनी देर से बड़े साहब छोटे साहब के कमरे में बाहर पहरा दे रहा था। लक्ष्मण को अचानक अपनी नींद उचटने के कारण शिद्दत से महसूस हुआ। आज की कहानी शिकार जानवर का भी और शिकार इंसान का भी, यानी कि शिकार पक्षी का जानवरों का करवाकर उन्होंने अपनी जान बचाई, ये भी एक शिकार है। इस कहानी से यही सीखना पता चलता है कि एक दूसरे का कौन कौन शिकार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पास करें। धन्यवाद।